बात अब बुलडोजर एक्शन की, जिस पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुलडोजर कार्रवाई बंद नहीं होगी, लेकिन मनमानी तरीके से हो रहे बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी। यह फैसला उन सरकारों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जहां पर अवैध तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या हैं, पहले आपको वो बता देते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को कार्रवाई से पहले समय देना चाहिए, लोगों का पक्ष सुना जाना चाहिए। इसके साथ ही कहा है कोर्ट ने कि अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया जाना चाहिए, स्थानीय म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस जारी होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश जो आज जारी किए गए हैं, इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए निपुण हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, कोर्ट का बड़ा फैसला बुलडोजर एक्शन को लेकर। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है शिरीन, और बिल्कुल आपने दर्शकों को सही बात बताई कि बुलडोजर चलना बंद नहीं हो जाएगा, पर एक ब्रेक जरूर लग जाएगा, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात यही रखी गई थी कि अवैध निर्माण गिराना कहीं पर भी नगर पालिका, नगर निगम या जो भी वहां पर संस्था है सरकारी, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके कर्तव्य के दायरे में भी आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी पर अपराध का कोई आरोप लगा और अगले दिन उसके घर पे बुलडोजर पहुंच गया, मकान को गिरा दिया, ये कैसे चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपराध के आरोप लगने के बाद प्रशासन जज नहीं बन सकता कि वही सजा मुकर्रर कर दे और जाके मकान तोड़ दे। मकान अगर अवैध है या उसका कोई हिस्सा अवैध है तो आप नोटिस भेजिए, 15 दिन का मौका दीजिए, जवाब सुनिए, और अगर उसको नियमित किया जा सकता है जुर्माना वसूल के तो ये सब कीजिए। अगर इन बातों का पालन नहीं करेंगे और सीधे मकान गिराएंगे तो अधिकारियों को इसका दंड मिलेगा। बिल्कुल, तो दिशा निर्देश के साथ ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन को लेकर। आप रहिएगा हमारे साथ निपुण। देखिए, देश के मुस्लिम संगठनों ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम मनमाने तरीके से लोगों के घर नहीं गिराए जा सकेंगे। अब हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौक़िफ़ है। बुलडोजर पर ब्रेक देश की उच्चतम न्यायालय ने लगाया है, और इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है? इलियास साहब, आप किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख रहे हैं? ये बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो प्रशासन है और जो गवर्नमेंट है वो जस्टिस का बन जा रही थी। वो फैसला कर रही थी कि भाई आपने ये प्रदर्शन किया तो आपका घर तोड़ देंगे, तो किसी ने आवाज़ उठाई तो उसका घर तोड़ देंगे। सिलेक्टिवली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था बुलडोजर के नाम पर। आप चाहे बहाना कुछ भी बनाइए कि परमिशन नहीं है, फलां नहीं है, लेकिन आप सिलेक्टिवली थोड़ी टारगेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आज रात में नोटिस लगाया और कल आपने डिमोलिश कर दिया। ये एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।